पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी रहे साथ। नॉमिनेशन से पहले पीएम मोदी ने की मां गंगा की पूजा, काल भैरव मंदिर में दर्शन भी किए। नॉमिनेशन के बाद इंडिया टीवी पर पीएम मोदी का इमोशनल इंटरव्यू। बोले, मां गंगा ने मुझे गोद लिया, रैलियों में बच्चे मेरी मां के साथ लाते हैं तस्वीरें। पीएम मोदी का विरोधियों को सॉलिड जवाब। कहा, मेरे जन्म से पहले से ही मुझसे नफरत करते हैं विरोधियों ने परिवार के बाहर की दुनिया नहीं देखी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कहा, नेहरू, इंदिरा, राजीव ने संविधान से खिलवाड़ किया। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। राहुल पर भी बरसे पीएम मोदी। कहा, वे चुने हुए प्रधानमंत्री को तानाशाह कहते हैं। राहुल मुझे नहीं, देश की जनता को गाली देते हैं। पीएम के नामांकन के बाद सीएम योगी का बयान, रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री को जिताएंगे। वाराणसी में पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, मतदान को उत्सव की तरह मनाएं। पश्चिम बंगाल के बनगांव में अमित शाह की रैली। कहा, 380 सीटों का चुनाव पूरा हुआ, उसमें से 270 पर बीजेपी को बहुमत। अमित शाह के दावे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने उठाए सवाल। पूछा, क्या पहले सब सेट कर लिया है? झांसी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की साझा रैली। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे। जालौन के उरई में अखिलेश यादव की जनसभा। कहा, बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, 140 सीट पर सिमटेगी पार्टी। बीजेपी के मंदिर धोने पर भी बोले अखिलेश यादव। कहा, ऐसे लोगों को जनता अपने वोट से धोएगी। राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ एक वीडियो शेयर किया। रायबरेली से परिवार के पुराने पल याद किए। राहुल गांधी ने कहा, मेठी रायबरेली हमारा चुनाव क्षेत्र नहीं, कर्मभूमि है। पापा दादी की सेवा परंपरा मां और मैंने आगे बढ़ाई। अमेठी में प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के लिए कैंपेन किया। कहा, स्मृति ईरानी ने विकास पर ध्यान नहीं दिया, उनका मकसद सिर्फ राहुल को हराना था। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी को आपके दुख दर्द से मतलब नहीं, सिर्फ चुनाव के समय आएंगे और धर्म को खतरे में दिखाएंगे। प्रियंका गांधी बोली, पीएम का कुर्ता हमेशा सफेद दिखता है क्योंकि वे कभी गरीबों और किसानों के पास नहीं गए। प्रियंका को सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा, राहुल किसी काम के नहीं, स्मृति ईरानी ने 5 साल में इतना काम किया जितना गांधी परिवार के सारे सांसदों ने नहीं किया। अमेठी में सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की। 10 साल में काशी की तस्वीर बदली। अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। का बदलते भारत को मजबूत करने के लिए स्मृति ईरानी जरूरी। गांधी परिवार को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने बताया नकली। कहा, ये सिर्फ वोट के चक्कर में लगे रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल रायबरेली और अमेठी में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी और केएल शर्मा के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के महाराजगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कहा, मोदी की डबल इंजन सरकार का एक इंजन फेल हो गया, दूसरा पटरी से उतर गया। इस बार मोदी की नहीं, इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार, खड़गे का दावा। सचिन पायलट ने रायबरेली चुनाव को बताया एक तरफा। कहा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे राहुल। सचिन पायलट ने कहा, इंडिया अलायंस की बनेगी अगली सरकार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा सीटें लाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, चुनाव के बाद एक इटली जाएगा, दूसरा लंदन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो। कहा, देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल लिखकर दे रहा हूं, 230 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बताया झूठी पार्टी। 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा किया। केजरीवाल के प्रचार पर राजस्थान सीएम का तंज, भ्रष्टाचार रोकने आए थे, खुद उस दलदल में आ गए। राहुल गांधी पर एमपी सीएम का अटैक। कहा, जिन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे वो सरकार बनाने का सपना देख रहे। मधुबनी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जनसभा। का आस्था और धर्म की अपनी जगह, लेकिन चुनाव में मुद्दों की बात होनी चाहिए। पीएम के नॉमिनेशन में सीएम नीतीश के शामिल नहीं होने पर तेजस्वी ने कसा तंज। कहा, चाचा का पूरा समर्थन है, बीजेपी सरकार को करेंगे बेदखल। पीएम मोदी ने झारखंड के कोडरमा में किया रोड शो। भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरा। कहा, चोरों को चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। झारखंड में बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी कल मुंबई में करेंगे रोड शो। उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी की गारंटी पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। कहा, ना 15 लाख रुपए आए, न नौकरियां मिली। सीएम ममता बनर्जी का दावा, इंडिया अलायंस जीतेगा 315 सीट, बीजेपी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इंडिया अलायंस में विभाजन की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना। खुद पर केस दर्ज होने पर भड़के वीआईपी चीफ मुकेश सहनी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, केस दर्ज कराया। सुप्रिया भारद्वाज को कांग्रेस ने दी जिम्मेदारी, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भरा पर्चा, ऐतिहासिक जीत का दावा किया। हिमाचल की 4 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के लिए देवेंद्र जग्गी ने भरा पर्चा, सीएम सुखविंदर सुक्खू रहे मौजूद। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने भरा पर्चा, बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन से है मुकाबला। पंजाब में उत्तराखंड सीएम ने किया रोड शो, आनंदपुर साहिब से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा को जिताने की अपील की।
4 जून को पंजाब इतिहास बनाएगा, सीएम पुष्कर धामी का बयान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, रायबरेली से भागकर कहां जाएंगे राहुल। दिल्ली में आपका वॉशिंग मशीन कैंपेन, एक तरफ जेल में केजरीवाल की तस्वीर तो दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन का पोस्टर लगाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की तारीफ की, कहा गरीब महिलाओं को 1 लाख देने की योजना बनेगी लाइफलाइन। सच बोलने के लिए एफआईआर जैसा मेडल मिला, केस दर्ज होने पर बोली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता। हरियाणा के हिसार में सीएम नायब सैनी ने किया रोड शो, प्रत्याशी रणजीत चौटाला के लिए मांगा समर्थन। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, घर घर तक पहुंची सरकार की नीतियां। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल, कहा उत्तर मुंबई सीट बड़े मार्जिन से जीतेगी पार्टी। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो, बीजेपी को वोट देने की अपील की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, ओडिशा में बदलाव का माहौल दिख रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, संविधान बचाने के लिए हम लड़ रहे ये चुनाव। जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज बढ़ने से खुश महबूबा मुफ्ती, कहा जनता बताना चाहती है 2019 के बाद लिए फैसलों से वो खुश नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार, फारूक अब्दुल्ला बोले एक देश एक चुनाव जेएंडके में क्यों नहीं किए गए। बीजेपी की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने थामा कांग्रेस का दामन, भूपेंद्र हुड्डा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी उम्मीदवार करण सिंह का बयान, कैसरगंज में कोई मुद्दा नहीं, यहाँ की जनता मुझे जिताना चाहती है। आंध्रा के तिरुपति जिले में वाईएसआरसीपी और टीडीपी नेताओं में हिंसक झड़प, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, मजबूत बाजारों के लिए राजनीतिक स्थिरता पहला मापदंड है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड्स टूटेंगे, एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार। कोलकाता में विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा चीन के सीमा उल्लंघन का भारत ने हमेशा जवाब दिया। केंद्र ने लिट्टे पर 5 साल और प्रतिबंध बढ़ाया, सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। एमसीडी सदन में बीजेपी पार्षदों का जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का आरोप, सदन में बीजेपी चर्चा ही नहीं होने देती, मुद्दों पर बात नहीं करते पार्षद। बाढ़ग्रस्त केन्या को भारत ने मदद की दूसरी खेप भी भेजी, 40 टन एचएडीआर मटेरियल के साथ दवाएं भी भेजी गई। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम पर कसा शिकंजा, रांची ईडी दफ्तर में हुए सवाल जवाब। कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अरूप माझी ने किया सरेंडर, आसनसोल की सीबीआई कोर्ट ने सरेंडर के बाद सशर्त जमानत दी। भीमा कोरेगांव हिंसा का मामला, एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। साउथ कश्मीर की कई जगहों पर एसआईए की रेड, टेरर फंडिंग केस में अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम में छापेमारी। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को हाईकोर्ट से राहत, चुनाव प्रचार के लिए बेल दी गई। पटना में सुशील मोदी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े भारी लोग, बीजेपी और विपक्ष के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इंडियन एयरफोर्स ने भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का किया सफल परीक्षण, आपदा में बचाई जा सकेंगी जिंदगियां। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम धामी, 4 धाम यात्रा के लिए दिया निमंत्रण। बेंगलुरु में 10वीं में 100% अंक पाने वाली छात्रा अंकिता 5 लाख रुपए से सम्मानित, दूसरे टॉपर नवनीत को भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार। सलमान खान के घर फायरिंग का मामला, छठा आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद से अरेस्ट हुआ। खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने के आरोप में एसएफजे के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की। न्यायिक हिरासत में भेजे गए बिजनेसमैन धीरज वाधवा, बैंक से 34,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। यूपी पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक को पकड़ा, जांच में नहीं मिला पासपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 2 आकाओं की जमीन कुर्क, पाकिस्तान में रहते हैं आरिफ बादल और मोहम्मद बशीर। मेरठ में टोल मांगने पर महिला कर्मचारी को कार से रौंदा, पीड़ित कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। गंगा सप्तमी के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, हर की पैड़ी पर किया पावन स्नान। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल, सरयू आरती में हुए शामिल। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर, 6 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इनकम टैक्स की बिल्डिंग में लगी आग, 46 साल के एक कर्मचारी की मौत। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग घटना के बाद एक्शन में बीएमसी, सभी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। घाटकोपर हादसे में मृतकों के परिवार को मिलेगा 5 लाख की मदद, सीएम शिंदे बोले आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गुजरात में दर्दनाक हादसा, नर्मदा नदी में नहाने उतरे 8 लोग डूबे, 1 को बचाया गया। जैकी श्रॉफ ने दायर किया दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा, पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की। तमिलनाडु में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मदुरई में बारिश के बाद वैगई बांध से छोड़ा गया पानी, वैगई नदी में फ्लो बढ़ा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्ध हुए अरेस्ट, भारत में प्रतिबंधित संगठन एक्यूआईएस के लिए कर रहे थे काम। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स में 328 और निफ्टी 113 अंक में उछाल आई।